हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त कारण स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित पर ऊष्मा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। MgCl2.6H2O तथा CaCl2.6H2O। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर मेटल क्लोराइड होते हैं, मेटल क्लोराइड डॉट XH2O, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये परिवर्तित हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस यहाँ पर ये जल भी निष्कासित करेंगे, जल, और साथ में HCl भी निष्कासित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समझें, जो हमारे पास में यहाँ पर एक्सेप्ट हम लिखेंगे या फिर हम लिखें अपवाद, अपवाद बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। अब ऐसा क्यों? तो देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, जो हमारे पास में CaCl2 है, CaCl2 की जल को अवशोषित अवशोषित करने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। इसलिए इसलिए जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो ये जल को इसलिए जब CaCl2 डॉट, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखें, जब जब इसे गर्म करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं, इसे गर्म करते हैं तो ये जल निष्कासित कर देता है, जल निष्कासित कर देता है, परंतु परंतु अपनी अपनी या फिर इसे इस प्रकार समझे, देखिए ये क्या करेगा, इसको जब हम गर्म करेंगे CaCl2 डॉट 6H2O, तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्लोराइड तो अपना बनाए रखेगा, ये इसकी क्लोराइड नेचर को यहाँ पर इसके क्लोराइड नेचर को परिवर्तित नहीं करेगा, लेकिन ये जल को निष्कासित कर देगा, ये जल को निष्कासित कर देगा, यानी कि जल क्या हो जाएगा, वेपर के रूप में यहाँ पर उड़ जाएगा, और जो CaCl2 है सॉलिड के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। वहीं पे यदि हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, MgCl2 डॉट 6H2O, तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl प्लस H2O में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर 5H2O, ये 2HCl। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो कैल्शियम क्लोराइड है इसकी जल को अवशोषित करने की प्रवृत्ति होती है, तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये उसी जल को निष्कासित कर देता है, और अपनी जो क्लोराइड की प्रवृत्ति होती है उसको परिवर्तित नहीं करता, केवल जल को यहाँ पर ही निष्कासित करता है गर्म करने पर। वहीं पर जो बाकी मेटल क्लोराइड है ये क्या करते हैं, इनको जब गर्म किया जाता है तो ये मेटल ऑक्साइड के रूप में विघटित यहाँ पर हो जाते हैं, और साथ में जल और HCl का भी निष्कासन यहाँ पर ये करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।